मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 13। विषयाशावशाती तो अच्छा, 10 के बाद 11। ये नंबर गलत डाल दिया इन्होंने, 11 लिखना चाहूँगी। ठीक है 11। इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिम्। इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। यहाँ सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले निशंकित अंग का लक्षण बताते हुए आचार्य श्री लिखते हैं, निशंकित अंग शंका मत करो। जिनेंद्र भगवान की वाणी पर, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर कभी भी किसी प्रकार से उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान की वाणी ऐसी है तो सही, पर पता नहीं, देखने में तो आता नहीं, आत्मा दिखती तो है नहीं, फिर आत्मा को इतना महत्व देते हैं। वो जीव दिखता तो है ही नहीं, शरीर दिखता है, शरीर की क्रियाएं दिखती हैं, फिर वास्तव में जैसा बताया वैसा जीव द्रव्य है कि नहीं। सब लोग तो कहते हैं नीला नीला दिखता वही आकाश है, और जैन धर्म बताया कि आकाश धर्म तो अमूर्तिक है, उसमें वर्ण होता ही नहीं है। अब कैसे माना जाए? इस प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। यदि ये शंका है तो वो सम्यक दर्शन दूषित होता है, क्योंकि निशंकित अंग पहला अंग है। निशंकित अंग के बिना अन्य अंग की प्राप्ति भी नहीं होगी। निकांक्षित अंग भी प्रकट नहीं हो सकता। निरुचिकित्सा अंग भी तभी प्रकट होगा जब सबसे पहले हम जिनेंद्र देव के वचनों पर प्रामाणिकता देवें, आस्था रखें, उस पर विश्वास करें कि भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले उन्होंने कहा, लिखा इदमेव, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। अब यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया। इदम तो सर्वनाम है, जैसे बह जाता है, किसका नाम नहीं लिया। यह वस्तु ऐसी है, यह सर्वनाम है। क्यों ऐसा लिखा इन्होंने? द्रव्य 6 हैं, तत्व 7 हैं, पदार्थ 9 हैं, और इदम शब्द से सभी को ले लिया। जिस जिस वस्तु का जैसा जैसा स्वरूप बताया है वैसा ही स्वीकार करो। यही है इदमेव, यही है ईदृशमेव, यही है कि बात ऐसा ही है। पहले तो ओघ अपेक्षा जीव द्रव्य है, ये हो गया इदमेव। अब जीव द्रव्य का स्वरूप ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। चारवाक मत बोलता है कि पृथ्वी जल अग्नि 4 भूत चतुष्टय मिल गया और जीव की उत्पत्ति हो गई। वो बताता है क्या कि जैसे अग्नि के ऊपर आपने जल चढ़ाया, पानी उबलने लगा, उसमें आपने दाल चावल डाल दिया, वो ऊपर नीचे होता है।
इसी तरह से मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनके संपर्क से जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जीव अलग से कुछ नहीं है। दीपक बुझ गया, इसी तरह से मृत्यु हो गई तो द्रव्य का ही नाश हो गया। अन्य मत वाले ऐसा बोलते हैं। तो आचार्य से यहाँ ईदृशम में करके क्या बताते हैं, वीतराग भगवान ने जीव द्रव्य का जैसा स्वरूप बताया है, निश्चय न से जीव का स्वरूप क्या है, व्यवहार न से क्या है, व्यवहार न से हम कहेंगे मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, इन 4 गतियों में जीव की व्याख्या की गई है। गति की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा एक इंद्रिय को जीव कहा, द्विइंद्रिय को जीव कहा, इसी प्रकार त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय, ये सब जीव हैं। पर इनकी व्याख्या किस अपेक्षा से एक इंद्रिय को जीव कहा और किस अपेक्षा से जीव का स्वरूप वो बनेगा और नहीं भी बनेगा, पूरा द्वादशांग इस श्लोक में निबद्ध है निसंकित अंग में। उपचरित न से जीव कौन, अनुपचरित न से जीव कौन, अशुद्ध निश्चय न से जीव क्या, शुद्ध निश्चय न से जीव क्या, सबको समझना, हर पहलू से वस्तु को समझना। इसके लिए ईदृशम में ऐसा लिखा। जीव है, पहले उसका अस्तित्व स्वीकार करो, है पर उसका स्वरूप क्या है, प्रमाण से वस्तु का स्वरूप क्या, नाना प्रकार के नए हैं, व्यवहार नए, निश्चय नए, उनसे वस्तु का स्वरूप क्या, निक्षेप, प्रमाण नए, निक्षेप, नाम निक्षेप से वस्तु का स्वरूप क्या, स्थापना निक्षेप से क्या, द्रव्य निक्षेप से क्या, भाव निक्षेप से क्या। तो ईदृशम, और फिर नान्यथा, अन्य प्रकार नहीं है। अभी दिन है इसका मतलब रात नहीं है। मैं जीव हूँ इसका मतलब मैं पुद्गल, धर्म, अधर्म आदि द्रव्य रूप नहीं हूँ। अस्थि के बिना नास्ति नहीं और नास्ति के बिना अस्थि नहीं। दिन और रात दोनों को हम समझते हैं, तब तो हम कहेंगे कि दिन है, रात नहीं है। मैं मनुष्य हूँ इसका मतलब मैं तिर्यंच नहीं हूँ, नारकी नहीं हूँ, देव नहीं हूँ। इसमें उन्होंने तो पूरा न्याय रख दिया। न्याय ग्रंथों में एक उदाहरण दिया है, पर्वत पर अग्नि है, ये हुआ पक्ष। देखो पर्वत पर अग्नि है ना, क्योंकि धुआं निकल रहा है, ये धुआं है तो अग्नि के बिना धुआं निकलता नहीं है, धुआं नजर आ रहा है, इसका मतलब पर्वत पर अग्नि है। अब बच्चों को बता रहे, देखो तुमने रसोई घर में अग्नि देखी है ना, वहाँ धुआं भी निकलता अग्नि है, तो पर्वत पर अग्नि है, ये तो वह पक्ष। उसी के समान रसोई घर में अग्नि देखी जाती है। तो ईदृशम में ऐसा ही है, तालाब में जल है, अग्नि नहीं है। पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, इन 3 की चर्चा पहले लाइन में करी है। मैं जीव हूँ, और जीव 2 प्रकार के होते हैं, सिद्ध जीव और संसारी जीव, संसारी और मुक्त। संसारी जीवों में तो द्रव प्राणों की विवक्षा होगी, द्रव प्राण, श्वासोच्छ्वास है, 5 इंद्रियां हैं, सबकी चर्चा होगी। और मुक्त जीव में ये द्रव प्राण कुछ भी नहीं है, ना श्वासोच्छ्वास है, ना इंद्रियां हैं, शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब एक तो हुआ मुख्य पॉइंट कि मैं जीव हूँ, फिर मैं संसारी हूँ कि मुक्त हूँ। संसारी जीवों का स्वरूप व्यवहारने की भूमिका में अलग बताया जाएगा, मुक्त जीव का स्वरूप अलग बताया जाएगा। तो हर पहलू से वस्तु का मूल्यांकन करना, यह सोना ही है, हीरा नहीं है। मूल्यवान तो दोनों हैं अपनी अपनी दृष्टि से, और उनका लक्षण करेंगे तो उसमें पीलापन होना, स्वर्ण के जो लक्षण है वो सब उसमें पाए जाएंगे तो उसको सोना कहेंगे। हीरे का लक्षण अलग है। इसी प्रकार 6 द्रव्यों की व्याख्या अपने अपने स्थान पर उसका स्वरूप जैसा जिनन देव ने बताया है वैसा ही स्वीकार करना, ये है निसंकित अंग। समझ में आया? तो वस्तु का स्वरूप कैसा है वो तो इदम से हुआ, फिर हर पहलू से उसकी व्याख्या समझना, इसको कहेंगे ईदृशम में हो। और अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार नहीं है। शरीर को ही जीव कह दे, अरे जीव दिखता क्या है,
ये चल रहा है, फिर रहा है, खाता है, सोता है, बैठता है, इसलिए इसको जीव कहते हैं। पर ये जीव का लक्षण बनेगा क्या? बाह्य चिन्ह है ये तो। किसी ने लाल ड्रेस पहन ली, अब हम कहते हैं कि लाल ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति जो है ना, ये जीव है। पर जिसने लाल ड्रेस पहन लिया वही जीव है क्या? हरा ड्रेस वाला नहीं है क्या? नीला ड्रेस वाला नहीं है क्या? और जिसने कोई भी ड्रेस धारण नहीं किया है तो जीव नहीं है क्या? मकान अलग, मकान मालिक अलग। अरे देखो ये व्यक्ति किसका है? पद्म चंद जी का मकान है, तो कहाँ लगा दी? पद्म जी और मकान एक हो गए क्या? व्यवहार की भूमिका में यह शरीर मकान है, इसके अंदर रहने वाला जीव अलग। जीव मकान मालिक अलग और मकान अलग। ये मकान, शरीर को मकान ही कहेंगे, घर है ये जीव के रहने का स्थान। जब तक आयु है तब तक इसी में रहेगा, कैद रहेगा। जेलर और जेल अलग है ना। एक तो जेल में रहने वाला जेली मतलब अपराधी, और जेल अलग है, अलग अलग है ना। ये शरीर जेल खाना है। हमने अपराध किया, रत्नत्रय रूप परिणमन नहीं किया, पंचेंद्रिय विषय भोगों में लगे रहे, उस अपराध के कारण से इस जेल में हमारा निवास हुआ। जेल में रह रहे हैं, जेल खाना है ये। जिस दिन अपराध मुक्त हो जाएंगे, इससे छूट जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध तो पाप रूप परिणति है। फिर दूसरा अपराध ये हुआ कि भाई धार्मिक क्रियाओं को कर रहे हो, क्रियाओं को ही तुमने अपना स्वरूप मान लिया, वो भी गलत हो गया। आत्मा चित चैतन्य ज्योति स्वरूप है, रत्नत्रय उसका स्वरूप है, ये समझना। और तद्रूप परिणति करेंगे तो इस जेल खाने से मुक्ति मिलेगी। समझना गहराई से। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये सब तात्कालिक कर्मजन्य रिश्ते हैं। एक परिवार में उत्पन्न में इसलिए रिश्ता बता रहे हैं। क्या भवों में वही भाई था क्या? वही माँ थी क्या? नहीं। पर्यायों को द्रव मान लेना और पर्यायों में उलझ जाना, द्रव्य गुण पर्याय, तीनों में अंतर नहीं समझना। जब तक तीनों में अंतर नहीं समझेंगे हमारा सम्यक दर्शन निर्मल नहीं होगा। मिथ्यात्व पड़े रहेंगे, मैं मनुष्य ही हूँ। अरे ऐसा नहीं, मनुष्य गति नाम कर्म का अभी उदय है, इसलिए व्यवहार की भूमिका में कर्मजन्य पर्यायों की अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में तो अपना परिचय जीव द्रव्य से होगा। गुण पर्य व द्रव्यम, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये तत्वार सूत्र है। अब पहचान करो पर्याय से हम कौन, द्रव्य दृष्टि से हम कौन, फिर ये जब पारिवारिक सामाजिक रिश्ते हैं ये किस प्रकार से उपचरित से बनेंगे। लेकिन ये मेरा और मैं इसका त्रैकालिक रिश्ता नहीं है, समझो। नीचे के लाइन में उदाहरण दे रहे हैं आचार्य से, वो क्या बता रहे हैं? संधि विच्छेद कह रहे पहले, इति प्लस अकंप प्लस अयस प्लस अम्भोवत। अकंप श्रद्धान होना चाहिए। दो पात्र में जल रखा है, दोनों ही निर्मल हैं, लेकिन एक छना था, एक बिना छना था। अब कोई बालक आया, पूछने लगा पीना है, जल पीना है। आपको नहीं, इसको मत पीना, ये तो अनछना है। अरे कहाँ दिख, कौन छना? दोनों एक जैसे दिख रहे, दिखने में दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही तो स्वच्छ हैं। कहाँ इसमें जीव दिखा ही नहीं रहा, हम कैसे माने जीव है इसमें? तर्क करने लगा। सूक्ष्म जीव आंखों से नहीं दिखते हैं, नहीं नजर आते हैं। इसी तरह अंदर टिकी हुई आत्मा नजर नहीं आती है, लेकिन अस्तित्व तो मानना पड़ेगा, अस्तित्व तो है। अगर जीव के बिना मात्र शरीर ही खाना पीना काम करता तो मरने के बाद चलना फिरना क्यों बंद हो जाता है? आत्मा निकल गई तो वो डेड बॉडी हो गई, अब उसमें तो ना खाना पीना चलना श्वास सब बंद, क्यों बंद? जीव का अस्तित्व मानना पड़ेगा। पेड़ नजर आता है,
जो जो नज़र आता है उसका अस्तित्व माने, और जो नज़र नहीं आता है उसका अस्तित्व नहीं माने। अंदर की जड़ तो नज़र नहीं आ रही है, पर जड़ के बिना वृक्ष रहेगा क्या? नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीव के बिना शरीर का निर्माण भी नहीं हो सकता। आपने मनुष्य गति नाम कर्म का बंद किया और मनुष्य आयु का बंद किया, उसमें जैन कुल मतलब उच्च कुल का बंद किया, तदनुसार सारा हुआ। और जब किसी विवाहित महिला उसके योग्यता के अनुसार उसमें पुण्य पाप, उसका भी जीव का पुण्य पाप, और गर्भ में बालक जीव प्रविष्ट हुआ, दिख रहा है क्या? जब जीव प्रविष्ट हो गया तब शरीर का निर्माण हुआ। बिना जीव के प्रविष्ट हुए वो शरीर का निर्माण गर्भ में नहीं होता है। जीव का अस्तित्व मानना पड़ेगा। दिखता शरीर है, जीव नहीं दिखता है, पर उसका अस्तित्व है। इसी तरह किसान सोचे कि जड़ तो दिखता ही नहीं है, दिखता तो वृक्ष है, पर वो वृक्ष को नहीं संभालता है, जड़ को संभालता है। और जड़ को संभालने से वृक्ष अपने आप हरा भरा बना रहता है और इसमें फल फूल निकलते रहते हैं। इसी प्रकार से जीव के पुण्य पाप के अनुसार इस शरीर की रचना होती है। कोई विकलांग हो जाता है, कोई काना है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई सर्वांग सुंदर है, पुण्यशाली है, कोई समृद्ध है, कोई गरीब है। क्यों अंतर? जीव के पुण्य पाप के अनुसार ही ये सांसारिक लौकिकता जो है ना, उसमें हमको नजर अलग अलग नजर आता है। कोई सुखी, कोई दुखी, कोई राजा, कोई रंक, जीव के पुण्य पाप के अनुसार। इसी प्रकार वृक्ष की जड़ को वो महत्व देता है किसान। हमें किसको महत्व देना है? जीव द्रव्य को महत्व देना है। जीव का स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि 10 धर्म हैं। इनका सिंचन करो, इनका अभिवर्धन करो, इनके अनुसार इनको महत्व दो, तो त्रैकालिक जीवन सुखी रहेगा। और नहीं तो शरीर को ही देखते रहे, स्नो पाउडर क्रीम, खूब बाल्टी भर भर के नहा रहे हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं, फव्वारा खोल दिया बैठ गए, अनचना पानी गिर रहा है, गिरने दो, शरीर में को आनंद मिल रहा है। शारीरिक रक्षण भी यथायोग्य करना जरूरी है, लेकिन निमित्त मान करके इसको संभालना। उपादान तो जीव द्रव्य है। भाई अलमारी को भी बनवाते हैं, ऑर्डर देते हैं, क्योंकि सोना कीमती द्रव्य है, उसको गोदरेज में ही रखना पड़ेगा। सोने की रक्षा के लिए आपने अलमारी तैयार करवाई, अलमारी के लिए अलमारी नहीं बनवाई गई, तो और जगह घेर रही है, कंजस्टेड हो रहा है जमीन। वस्त्र की सुरक्षा करनी थी, पुस्तक की सुरक्षा करनी थी, इसलिए अलमारी बनाई गई। रत्नत्रय की सुरक्षा करोगे तो उसका लक्ष्य बना करके शरीर का पोषण करना। भाई शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधना के लिए शरीर की आवश्यकता है, विद्यार्जन के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, पुण्यार्जन के लिए जिन मंदिर का निर्माण आवश्यक है, जिन बिंब की स्थापना आवश्यक है, ये चीज़ है। तो यहाँ यही बता रहे हैं, अकंप श्रद्धान रखो, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, मैं शुद्ध द्रव्य क्या होता है, अशुद्ध द्रव्य क्या होता है, समझना। इति अकंप माने जैसे सुमेरु पर्वत कभी प्रलयकालीन दृश्य आने पर भी कभी गिरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। अकृत्रिम जो रचनाएं हैं स्वर्ग नरक मध्यलोक की, वो रचनाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार अडिग श्रद्धान हमारा होना चाहिए। अब इन्होंने आयस लोहे की तलवार है। अब कुछ लोग अधिकांश साधु हों चाहे शिक्षक हों, लोग क्या कहते हैं, अंबुकार जल होता है। यहाँ जल नहीं है, तलवार की धार पर आपने जल बिंदु रख दी, वो तो लुढ़क भी जाएगी, कोई ज़रूरी थोड़ी टिकी रहे। स्कूल में मुहावरा पढ़ा होगा, पानी मतलब इज्जत, मतलब क्या उसको कहते हैं, अरे कुल की मर्यादा रखो, कुल की इज्जत रखो, तो उसमें लिखते हैं पानी, मैंने हमारी
हमारी इज्जत बनी रहनी चाहिए। तो तलवार की धार पर शान चढ़ा, जैसे आपका चक्कू भोथरा हो गया, कैंची उसकी मतलब धार ठीक नहीं रही तो आप धार चढ़वाते हो ना, शाइनिंग डलवाते हो उस पर, यहाँ शाइनिंग लेंगे। तलवार की धार की चमक, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी उसमें चमक वैसी बनी रहती है, नष्ट नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारी श्रद्धा वैसी ही बनी रहनी चाहिए जैसा जिनेंद्र भगवान ने वस्तु का स्वरूप बताया। भले ही हम परिणमन नहीं कर पा रहे हैं, चर्या वैसी नहीं बना पा रहे हैं, वैसा का वैसा सर्व प्रकार से नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि मेरा ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम कम है, नहीं जान पा रहे हैं, और चर्या भी उस प्रकार नहीं बना पा रहे हैं। रोगी शरीर है अथवा कुछ कारण है, शक्ति उतनी योग्यता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो हम महाव्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं, निरतिचार व्रतों का पालन नहीं कर पा रहे। लेकिन श्रद्धा वैसी होना तो ऐसा ही चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़। तब देखो जीवकांड में लिखा है, त्रस्त और स्थावर दोनों प्रकार की जीव की हिंसा उससे हो रही है, फिर भी वो क्षायिक सम्य दृष्टि है। क्यों? अविरत सम्य दृष्टि में लिखा है ना तो त्रस्त जीवों की हिंसा से विरत है, न स्थावर जीवों की हिंसा से विरत है, लेकिन श्रद्धान अकाट्य है। अब जैसे मान लिया कोई सर्विस वाला व्यक्ति है, अब डेली उसको रात्रि में ही बैंक की सर्विस है, बैंक रात को 8-9 बजे तक बंद हो रहा है, सारा हिसाब मैनेजर है, पूरा हिसाब किताब करके सब करने के बाद फिर वो लॉक स्वयं लास्ट में करेगा, उसको रात में आता है। अब रात्रि भोजन करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर में उसकी फीलिंग पॉजिटिव ही है, वो जान रहा है कि मैं रात में खा रहा हूँ, लेकिन यह अपराध है मेरा, मुझे नहीं खाना चाहिए, कुल की मर्यादा ये नहीं है। श्रद्धा उसकी वैसी की वैसी, परिस्थिति के वश वो खा रहा है, लेकिन निंदा गढ़ा भी कर रहा है कि नहीं मुझे तो खाना नहीं चाहिए था। इसी प्रकार से परिस्थिति वश कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम चाहते हैं कि गलत है, जानते हैं, लेकिन जान रहे कि इंग्लिश मेडिसिन में मांसाहार भी होता है करे, लेकिन अब डॉक्टर ऐसा असाध्य रोग बताया है, खाना पड़ रहा है, लेकिन अपराध को अपराध के रूप में ही मान रहा है। ये चीज़ है। मालूम है कि ये चश्मा भी हमें नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्या करें, अब आँखों की रोशनी कम हो गई तो इसे लगाना पड़ रहा है। लेकिन इसका हम मात्र धार्मिक आयोजनों के लिए, अपने समितियों का पालन करने के लिए प्रयोग करेंगे, शौकिया नहीं कि अरे चश्मा लगाने चेहरा बहुत सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, ये लगा लेना चाहिए, ऐसा लगाना, और नाना पोज में हमें तो फ़ोटो खिंचवानी है तो एक बार ऐसे खिंचवा, अरे फिर तो क्या हो जाएगा, विलासिता। कोई भी चीज़ है सर्वथा है भी नहीं और सर्वथा उपादेय भी नहीं। अग्नि न सर्वथा है न सर्वथा उपादेय है। अग्नि के बिना भोजन नहीं पक सकता। अनाज के काटने छाटने पीटने भोजन बनाने सब में तो अग्नि की आवश्यकता पड़ रही है। बिल्डिंग बन रही वहाँ भी सब अग्नि का तो प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक का। पत्थर काटते पीटते इलेक्ट्रिक से सब काटते पीटते जमाते हैं, सब करते हैं। लेकिन बहुत अंतर है। एक मकान का निर्माण कर रहे हो, एक मंदिर का निर्माण कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि हिंसा क्या है, किसी को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। और जैन धर्म कहता है प्रमाद पूर्वक यदि किसी को या स्व को या पर को पीड़ा पहुंचाई जा रही है तो वो हिंसा है। यदि प्रमाद नहीं है और किसी का घात भी हो रहा है तो हिंसा नहीं है। आपने वृक्ष में से फूल तोड़ा, गुलाब का किसी का तोड़ा, अच्छे से उसका शोधन किया, अब फिर कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निपामति स्वा चढ़ा दिया। दूसरा व्यक्ति आया, अरे तुमने एक पीड़ा पहुंचाई किसी जीव को, आपका कोई बाल खींचे तो आपको पीड़ा नहीं होती क्या? तो उस वृक्ष को आपने फूल तोड़ा तो उसको तोड़ा तो पीड़ा तो हुई ना, तो हिंसा हो गई। फिर तुरंत दूसरे आचार्य आते हैं, गुरु आते हैं, कहते देखो ऐसा है
कि आप उपवास करते हो तो भूख प्यास तो लगती है, अंदर में पीड़ा तो हो रही है, लेकिन आप 10 उपवास का व्रत लिया है, पीड़ा तो हो रही, लेकिन आप नहीं खाते हो। क्यों? हमने उपवास किया, तप कर रहे हैं भाई, तप है, तप से संवर और निर्जरा होती है। कुंद आचार्य ने बोध पाहुट ग्रंथ के अंदर श्रद्धान की बात बता रहे हैं। इस रूढ़ी के पीछे हमारी श्रद्धा विचलित हो रही है, समझो गहराई से। कुंद आचार्य कहते हैं जिन बिंबम जिनायारम षटकाह्यं करम भणियम। जिन बिंबम, जिनायारम मतलब मंदिर, जिनालय, षटकाह्यं करम भणियम, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तरस का एक। षट का यही पढ़ा ना स्कूल में, पाठशाला में। अब पृथ्वी तो एक केंद्रीय जीव है, वो तो भगवान की पूजा भक्ति करती नहीं है, वो तो जमीन है। ये क्या जिन बिंब से इसको क्या लाभ मिल रहा है? ये पुण्यार्जन कैसे करेगा? जिन मंदिर पृथ्वी का एक का उपकारक, जल का एक का उपकारक, अग्नि का एक का उपकारक, वायु का एक का उपकारक, वायु कायिक को मोक्ष मार्ग मिलता है जिन बिंब से, पृथ्वी कायिक को मोक्ष मार्ग मिलता है जिन बिंब से, वनस्पति कायिक को मोक्ष मार्ग मिलता है जिन बिंब से। गजब की बात है। भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे। जिस पाषाण से जिन बिंब बना है, पहले तो उस पाषाण को खान से निकालने के समय चट्टानों को बम पटक पटक करके फोड़ा गया, उसका समूल घात हो गया। माथे पर बम पटका, द्रव प्राण का उच्छेद हो गया। फूल तोड़ा था, द्रव प्राण का उच्छेद नहीं हुआ, नए नए फूल उसमें लगते आ रहे हैं। तो जिन बिंब बनाना बंद करो, क्योंकि वहाँ सबसे पहले तो प्राणों का उत्सर्ग हो रहा है। कुंद आचार्य उत्तर देते हैं जब तक वो जिन बिंब रहेगा, पंचकराणक के बाद जितने लोग पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, भक्ति करते हैं, बनाने वाला जिसने अपने तरफ से द्रव्य लाकर उस मंदिर में भगवान की स्थापना करी है, भले ही बनाने वाले की मृत्यु हो गई, मतलब उसकी आयु पूर्ण वृद्ध था, पूर्ण हो गए, लेकिन जिन बिंब जब तक है वो व्यक्ति किसी भाव में रहे, सारे लोग जितने लोग पूजन करते हैं उनके पुण्य का दशमांश उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने जिन बिंब स्थापन किया। वो व्यक्ति तो खत्म हो गया जिसने, अब जैसे आपने मान लो हमने किसने स्थापना करी और मेरी आयु पूर्ण हो गई, लेकिन जिन बिंब तो बना रहेगा। मेरी आयु की समाप्ति के साथ जिन बिंब थोड़ी नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम जहाँ कहीं भी रहें, किसी पर्याय में रहें, जितने लोग पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, भक्ति करते हैं, उन सारे लोगों के पुण्य का दशमांश उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसने जिन बिंब और जिन मंदिर का निर्माण किया। अब आप बादाम चढ़ाते हो, चावल चढ़ाते हो, चावल की खेती कैसे पूरा जड़ से काट के निकालते हैं, छटैया करते हैं, तो उसमें दाने निकालते हैं, इलेक्ट्रिक से उसके दाने अलग किए जाते हैं। क्या हो रहा है? फूल तोड़ा था तो फूल तोड़ने के बाद वृक्ष जीवित था, और यहाँ तो जड़ से पूरा काटते हैं, काटते तो पूरा पेड़ ही का पेड़ उखाड़ के रखते हैं। जब चावल पूरा पक जाता है, तो गेहूँ पूरा पक जाता है, तो बादाम भी पेड़ में से तोड़ा ही तो था ना। चाहे आप बादाम चढ़ाओ, चाहे अखरोट चढ़ाओ, चाहे अंगूर चढ़ाओ, किशमिश अंगूर से बनता है। अरे आप वनस्पति, उन्होंने ये बताया स्वयं खाने में प्रयोग कर रहे हो, तब तो वो पुण्यार्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका जैसा नियम है, नियमावली के अनुसार आप मतलब सात्विक भोजन कर रहे हो, उसके बिना तो रह नहीं सकते, स्थावर जीवों की हिंसा के त्यागी है नहीं। लेकिन यदि आप उसका धार्मिक आयोजन में प्रयोग कर रहे हो और भी विवेकपूर्वक, ऐसा नहीं कि बस उसमें अंदर तो जीव घुसा बैठा हुआ है, उठा के चढ़ा दिया, कर दिया। शोधन करना, चावल का शोधन करते, इसी तरह पुष्प का भी शोधन करेंगे, सब चीज़ का शोधन करते, शोधन करेंगे, चढ़ाएंगे, तो क्या होगा? वो पुष्प जो एकेंद्रीय है, चाहे चावल का पेड़ हो, किसी का हो, आपने भगवान की भक्ति के काम में लिया। आप करने वाले हो, उपादान कारण आप नहीं हो, आप स्वयं चावल हो क्या? आप तो चावल चढ़ाने वाले हो, आप निमित्त हो। और द्रव्य कौन था? वो वनस्पति कायिक से प्राप्त हुआ, तो द्रव्य हो गया उपादान। पूजन सामग्री में द्रव्य हुआ उपादान कारण।
तो जो चावल भगवान की भक्ति के रूप में चढ़ाया जाता है, अक्षय पद प्राप्त है, उस चावल वाले जीव को, पेड़ को, वो भले ही कट गया, लेकिन जिनेंद्र भक्ति के रूप में उसका द्रव्य काम में आया। इसलिए इसी भक्ति के निमित्त से, इन्हीं के निमित्त से एक इंद्रिय पर्याय से छूटकर वो संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करता है और फिर उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि जलाते हो, अग्नि का एक, और अग्नि को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो वायु का एक। धूपदान वाली अग्नि को प्रज्वलित करने में जो वायु सहयोगी बन रही है वो संस्कृत टीका सहित पूरा। क्या हुआ, हम लोग एक बार मांगी तुंगी में आदर्शमती अनंतमती माता जी का भी वहाँ रुकना हुआ था। क्षेत्रीय बनना के लिए सभी साधु जाते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज से दीक्षित थी और हम लोग भी थे वहीं पर बनना के लिए पहुँचे थे। महाराष्ट्र की पूरी यात्रा करते हुए निकले थे, तो वहाँ पर वो भी 1-1.5 महीना रहे, हम भी वहाँ रुके रहे, सब पूरा संग रुका रहा। तो श्रेयांसमती माता जी जो मांगी तुंगी में है, अब तो उनकी समाधि हो गई, तो वो उस समय थी। तो जब वो पहाड़ की पूरी वंदना करके आती थी ना, उसके बाद नीचे का मंदिर का अभिषेक होता था। तो वो अभिषेक शुरू हुआ, तो पंचामृत अभिषेक चालू हुआ, तो वो उसमें पुष्पवृष्टि कर दी। अब आदर्शमती माता जी अंदर बैठी हुई थी, तो उन्होंने जल्दी से अपना आंचल यूँ कर लिया कि बलि चढ़ाई जा रही है, जिन मंदिर में एक इंद्रिय जीवों की बलि चढ़ाई जा रही। बोलते बोलते उन्होंने आंखें बंद कर ली और आंचल से मुंह ढक लिया। अब मेरे मन में था कि हम जवाब दें, लेकिन मेरी माता जी, बड़ी माता जी ने कहा चुप रह गए। ठीक है। फिर माता जी ने कहा उनसे समय मांगना कि अपन तत्व चर्चा करेंगे विधिवत कि भाई है एग्जैक्ट क्या। यदि ये गलत है तो हम प्रॉमिस करेंगे कि आगे कभी भी पुष्पवृष्टि आगम में नहीं होगी, या भी जो भी पंचामृत वाली चीज़ है वो सब अपन त्याग कर देंगे, और यदि उचित है तो हम त्याग नहीं करेंगे, यदि अनुचित है तो हम त्याग कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। समय दिया उन्होंने 2 बजे से। फिर मैंने तो दूसरे दिन का समय मांगा, पूरी रात बैठ करके मैंने तो पूरा अपना लेशन तैयार किया कुंदा, क्योंकि द्रव्यान योग का भी प्रमाण चाहिए, करणान योग का भी चाहिए, चरणान योग का भी चाहिए। सारा ग्रंथ में से पूरा जैनंत कोश में सब एक साथ सब मिल जाता है। तैयार किया, सब चर्चा करी। कुंदाचार्य वाली बहुत पाठ पुस्तक लेके गई। मैंने कहा माता जी थोड़ा सा मेरा प्राकृत कमज़ोर है, आप इस गाथा का अर्थ लगा दीजिए। तो ठीक है, दे दिया उनको, पुस्तक दे दी। अब जिन बिंबम जिनायारम षट का ही अंकरम, अब वो बता ही नहीं पाए कि षट का। हमने कहा षट का तो यही है, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, एक 5 था और एक का, इनका उपकार कैसे होता है। फिर हमने कहा आप संस्कृत टीका पढ़ के देख लो। अब उसमें सब यही लिखा था, अब करें क्या। उसमें तो वही लिखा, चावल चढ़ाओ, चाहे पुष्प चढ़ाओ, चाहे मतलब जल चढ़ा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो जिस कुएं से जल आता है उसमें जल का एक जीव आपने छाना, तपाया, तो तपाने से उसकी तो मृत्यु तो हो गई। अब जल काय हो गया, जल कायिक नहीं है वो। जल कायिक का मतलब जीव सहित, और जल काय माने डेड बॉडी। तपा लिया आपने, गर्म किया जल को, तो आप तो तपाओगे, एक इंद्रिय जीव की हिंसा के त्यागी नहीं हो। लेकिन जिस जल को आपने अभिषेक करते समय भगवान के मस्तक पर डाला, वो अभिषेक के काम में आया, वो जल का एक जीव इन्हीं जिनेंद्र भक्ति के रूप में काम में आने के कारण से उस जल का एक पर्याय से मुक्ति प्राप्त करते हुए, संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करते हुए, फिर अपने पुरुषार्थ के अनुसार मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है। एक इंद्रिय तो कर्म फल चेतना, वहाँ कोई पुरुषार्थ चलेगा ही नहीं। फिर उससे जिन भक्ति का लाभ कैसे, वो जिनेंद्र भक्ति कहाँ करता है, वो उपादान बनकर करता है। और आप तत्वार्थ सूत्र का देखिए, सभी जीवों के उपकार के लिए तत्वार्थ सूत्र में एक एक श्लोक बनाया गया है। जैसे परस्पर उपग्रह जीवा नाम वर्तना परिणाम क्रिया परत्व पत्तेच कालस्य, ऐसे करके दिया ना। आकाशस्यावगाह, आकाश द्रव्य का उपकार किया, अवगाहन देना। जीव द्रव्य का उपकार परस्पर उपग्रह जीवा नाम। पुद्गल के उपकार के लिए 2 सूत्र बनाया। सभी द्रव्यों, अन्य द्रव्यों के उपकार का उल्लेख एक सूत्र से किया गया, लेकिन पुद्गल द्रव्य के उपकार का वर्णन करते समय 2 सूत्र क्यों बनाया उमा स्वामी आचार्य ने? कौन सा 2 सूत्र है, याद है कुछ?
शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गलानाम सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। बहुत बड़ा साइंस है। उमा स्वामी तो कितनी टीकाएं हो गई, श्लोक वार्तिक तक टीका हुआ इस पर। एक बार पुद्गल उपादान बनकर जीव का उपकार करता है और एक बार पुद्गल निमित्त बनकर जीव का उपकार करता है, और परस्पर भी उपकार करता है पुद्गल एक दूसरे का। और जीव का उपकार दो प्रकार से करता है, निमित्त बन करके और उपादान बन करके। अब निमित्त बन करके कैसे बनेगा? शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गलानाम। शरीर तो बॉडी कंस्ट्रक्शन हुआ, पौद्गलिक है। द्रव प्राण में श्वासोच्छ्वास को पौद्गलिक बताते हैं। पर शरीर ना हो, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त न मिले, वज्र विषम नाराज शरण न मिले, कर्मभूमि मनुष्य वाला शरीर न मिले, मोक्ष जा सकते क्या? तपस्या कर सकते क्या? शरीर वांग मना, वचन भी मिला, मन वांग मना, मन तो नौ इंद्रिय बताई ना, मन की रचना ना हो, संगी पंचेंद्रिय पर्याय नहीं मिले तो क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकेगा। शरीर वांग मना प्राणा पाना श्वासोच्छ्वास, ये सब जीव का उपकार निमित्त बन करके, पुद्गल निमित्त बन करके जीव का उपकार कर रहा है। और सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, यहाँ पर तो शरीर मैंने उपादान बना, उल्टा हो गया करने में। शरीर श्वासोच्छ्वास ये सब पौद्गलिक है, उपादान बनकर जीव का उपकार कर रहा है। उपादान समझते हो ना? जो स्वयं कार्य रूप परिणमन करे उसे उपादान कहते हैं। जैसे मिट्टी स्वयं घड़ा रूप परिणमन कर रही है तो उपादान हो गया, और कुम्हार जो चाक चला करके बना रहा है तो निमित्त बन गया। तो शरीर श्वासोच्छ्वास मन आदि सब कुछ तो पौद्गलिक है, तो उपादान बन करके पुद्गल जीव का उपकार कर रहा है। लेकिन सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्चय, सुख दुख तो का अनुभव तो जीव करता है, लेकिन साता वेदनी कर्म असाता वेदनी कर्म निमित्त बनता है ना। साता के उदय के निमित्त से जीव सुखी होता है और असाता के उदय में दुखी होता है। तो निमित्त बन करके जीव को सुखी बनाता है और दुखी भी बनाता है। जीवन मरण आयु द्रव प्राण है, आयु को प्राण में लिया ना, द्रव प्राण में पौद्गलिक है। तो जीवन मरण आयु के अनुसार है। आयु भुज्यमान है तो जीवन है, आयु समाप्त हो गई तो मरण हो गया। यहाँ पर भी यही चीज़ रखी कुंदाचार्य ने कि मोक्ष मार्ग के लिए डायरेक्ट तो संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, लेकिन विश्व कल्याण की भावना जैन धर्म में छिपी हुई है। जैन धर्म विश्व धर्म है। विश्व धर्म का मतलब एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी के लिए हितकारी जो हो उसे हम विश्व धर्म कहेंगे। एक इंद्रिय जीव का उपकार भी जिनेंद्र भक्ति से होता है, और यही कारण है कि अष्टद्रव्य की व्यवस्था बनाई गई है, और जिन बिंब स्थापना की व्यवस्था है, मंदिर निर्माण की व्यवस्था है। पहले तो मंदिर बनाया पृथ्वी का एक, फिर अभिषेक वगैरह किया जल का एक, धूपदान और सब चावल जो भी अष्टद्रव्य सजाया, ये सब तो वनस्पति से ही प्राप्त हो रहे हैं। वनस्पति का एक जीव का उपकार। अब उसमें एक को तो कट कर दो, पुष्प को, और बाकी को चढ़ाते रहो। पर आप चढ़ा रहे हो, साक्षात जिनेंद्र नहीं है तो स्थापना से आपने आदिनाथ मान लिया इनको। अब पीला चावल रंग लिया और पुष्प मान लिया, स्थापना निक्षेप से वो पुष्प ही हो गया पीला चावल। एक साक्षात जिनेंद्र देव और एक जिनेंद्र भगवान की मूर्ति, एक साक्षात पुष्प पेड़ से तोड़कर लाए, वो ओरिजिनल पुष्प हो गया। ओरिजिनल पुष्प शुद्ध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आपने पीला चावल रंग करके उसको रंग लिया और पुष्प की जगह पर उसको चढ़ाते। दोनों ही व्यवस्था सही है, लेकिन विवेक पूर्वक होना चाहिए। बाजार से पुष्प ला रहे हैं, कैसे कैसे किसका हाथ लग रहा है, कहीं से भी ला रहे हैं, और ठीक से उसका फसल ठीक से तैयार नहीं है, कोई भी हाथ लगा रहा है, तो वो गलत है। तो अपना विवेक जैसा हो, मंदिर की जैसी व्यवस्था हो उसी पार चलना, लेकिन भूल कर श्रद्धा को निगेटिव नहीं बनाना। आप पुष्प न चढ़ाओ, आप मोक्ष मार्गी हो। कोई के पास कुछ भी नहीं, बेचारा इतना गरीब है, उसके पास खाली 2-4 चावल के दाने थे, वही चढ़ा गया, और जल में भी वही चढ़ा रहा है, चंदन में वही चढ़ा रहा है, कब में वही चढ़ा रहा है ही नहीं उसके पास कुछ ठीक, सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। द्रव्य तो आलम्बन है,
आपको समय सीखर जाना है भाई, कोई ज़रूरी नहीं कि किसके पास करोड़ों हो वो एरोप्लेन से ही जाए, हवाई जहाज़ से ही जाए, किसी के पास बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई तो आज वो विमल साहब महाराज जी ने तो पूरी क्षेत्र की बनना साइकिल से कर ली लो। ये तो आलम्बन है, आलम्बन धर्म नहीं, आलम्बन चेंज हो कोई तकलीफ नहीं। आप पीला चावल चढ़ा रहे कोई तकलीफ नहीं, कोई गलत नहीं, कोई श्रद्धान गलत नहीं होता है। लेकिन यदि आपने कह दिया कि जो पुष्प चढ़ाता है वो पापी है, अब क्या हो गया? श्रद्धा बदल गई। अपने अपने मंदिर के नियमावली के अनुसार द्रव्य की व्यवस्था बनाओ, लेकिन दूसरे पर आक्षेप विक्षेप आगम विरुद्ध कर दिया तो हो गया निशंकित अंग आपका नहीं पला। आगम में व्यवस्था ऐसी है, जिन बिंबम जिना सट का ही अंकरम बणियम। सबसे पहले तो मंदिर बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो बिना सीधे जड़ मूल से ही जीव की हत्या हो रही है। वहाँ तो खान में चट्टानों को फोड़ फोड़ के निकाला जाता है, बम पटके जाते हैं बड़े बड़े। अभी मांगी तुंगी हम लोग थे ना, तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती थी, उसी पाषाण के वहीं के पाषाण को लेकर के वो मूर्ति बनी है, वहाँ पर फोड़ते थे वहाँ पर। लेकिन वो मर कर के भी, द्रव्य प्राण दे करके भी, अभी कुछ लौकिक दृष्टि से लोग कहते हैं ना कि बॉर्डर पर सैनिक जो खड़े रहते हैं देश की रक्षा के लिए, वो पाकिस्तान और क्या कश्मीर जहाँ पर है, वहाँ पर कितनी ठंड पड़ती तभी वो वहाँ खड़े रहते हैं। अपने द्रव्य प्राण का उच्छेद हो रहा है तब भी देश की रक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं। इसी तरह धर्म की रक्षा के लिए यदि जल तपाकर अभिषेक किया जा रहा है, कुछ भी चावल जो भी चढ़ा रहे हो, धर्म की रक्षा का लक्ष्य है, इसलिए सावध दिलेसो बहु पुण्य रासो। पाप तो है, तपाया आरंभी हिंसा तो है, लेकिन वो जैसे कि समुद्र के अंदर बहुत बड़ा समुद्र, एक बूंद विष का गिर गया तो समुद्र का पानी जहरीला नहीं होता है। इसी प्रकार से आरंभी हिंसा से जो थोड़ा पाप हुआ और जिनेन्द्र भक्ति से बहुलता से पुण्य हुआ, तो पुण्य की बहुलता और आरंभी हिंसा से होने वाला पाप लेश मात्र, तो उससे मेरा मोक्ष मार्ग नहीं बिगड़ता है, श्रावक धर्म का घात नहीं होता है। वो साधक सामग्री है, आलंबन के बिना पूजन नहीं होती। श्रावक को द्रव्य चढ़ा करके ही पूजन करने की व्यवस्था आगम में बताई गई है। बहुत हर चीज़ में विवेक लगाओ, कहाँ किस दृष्टि से कौन चीज़ पाप का कारण बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। एक दिन मैंने बताया था कि डॉक्टर, डाकू और ड्राइवर, हिंसा तो हुई लेकिन उसके अंदर मारने का भाव तो नहीं था, इसलिए सरकार से उसे कोई दंड नहीं मिली। डॉक्टर को, डाकू को पूरा दंड मिला, ड्राइवर को थोड़ा सा दंड मिला। इसी तरह से हम घर में भी मान लो झाड़ू लगा रहे हैं, आरंभी हिंसा सभी किससे हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति बहुत सावधानी पूर्वक लगा रहा है। अब फूल झाड़ू से झाड़ेंगे, अरे मोटा इससे करेंगे तो वो चींटी को चोट लगेगी, वो मर जाएगी। कोमल वस्तु से उसका निष्कासन करना, सफाई करना, नहाना ही है तो शरीर को तो गीला करना है, आधी बाल्टी पानी से भी स्नान हो सकता है, शरीर शुद्धि हो सकती है। जब तक साबुन लगा रहे जब तक तो नल खुला ही छोड़ दिया, भरने दो। अरे बाल्टी में पानी भर के नल खोल के छोड़ देते हो। ये सब चीज़ बहुत बारीक चीज़ें हैं। कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे स्नान करना, अपने दैनिक चर्या को भी यदि हम आगम के अनुसार बनाएंगे, करो सब, लड्डू भी खाओ, पेड़ा भी खाओ, इमरती भी खाओ, सौ रस का भोजन करो, लेकिन भोजन बनाते समय, करते समय विवेक रहना चाहिए। लड्डू खीर बहुत अच्छी लगी, आज तो हम खीर ही खाएंगे, रोटी खाएंगे ही नहीं, और ज़्यादा खा लिया अब क्या हो गया, मिठाई पसंद है और डॉक्टर ने कह दिया शुगर, अब बिल्कुल ब्रेक लॉक, शुगर खा, शक्कर भी बिना, चाय भी पियो तो बिना शक्कर के पियो, हो गया दंड, काम खत्म। मधुमक्खी जैसी मधु होता फूल पर बैठती है, उसका रस चूसती है थोड़ा थोड़ा, सब में से थोड़ा थोड़ा, लेकिन फूल को क्षति नहीं पहुंचाती। इसी प्रकार जितना डाइजेस्ट हो और जो उचित हो, सात्विक भोजन हो, उसी को उदर पोषण के लिए, मतलब भूख क्षुधा रोग निवारण के लिए हम भोजन कर रहे हैं, ना कि जीवा इंद्री की लोलुपतावश भोजन करना। ये है विवेक। विवेक पूर्वक यदि मेरा दैनिक कार्य सुबह से शाम तक चल रहा है तो सम्यक दर्शन का हर अंग हमसे पल रहा है।
खूब है, 10-15 साड़ियाँ, एक से एक गहना है, एक से एक चीज़ है। रखने मात्र से कोई ये नहीं हुआ, आपने पकड़ का प्रमाण जितना किया उस प्रमाण के अंदर ही है, कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या किया, कुछ लोलुपतावश बेईमानी कर ली, किसी की अटैची का हार चुरा के ले आए, बहुत सुंदर लग रहा था, उसको पता ही नहीं लगा, अब तो मेरे काम आएगा, बहुत खुश हो रहे, मुझे सोने का हार मिल गया। भाई क्या हो गया, शरीर श्रृंगार के लिए पाप किया था। एक दिन कहानी मैंने बताई थी, 2 सेठ थे, दूसरे नंबर का सेठ था, वो पाप की कुश्ती पर उदय आया, गरीबी इतनी आ गई कि एक समय भोजन तो दूसरे समय भोजन का ठिकाना नहीं, दोनों में मित्रता थी। अष्टमी चतुर्दशी का दिन था, अष्टमी या चतुर्दशी का दिन, दोपहर में सब व्रत किए हुए थे, सामायिक के लिए मंदिर में गए, बैठे थे, और शांतनु जो सेठ था उसने अपना 9 लखा हार निकाल कर जेब में डाल दिया और ऐसे पास में पीछे रख दिया शर्ट अपनी, और ध्यान करने लग गया। वो दूसरा वाला पीछे बैठा था, उसका दोस्त, अरे ये 9 लाख हार यदि मैं ले जाऊँ, फिर इस संपत्ति पूंजी आ गई मेरे हाथ में, तो फिर मैं अच्छा व्यापार कर लूँगा, इसको क्या कमी है, दूसरा मंगा लेगा, मैं चुराऊँगा। वो देखा कि अभी तो बिल्कुल ध्यान में बैठ गया है, धीरे से उसका शर्ट खींचा, पीछे बैठा था, जेब में से हार निकाल लिया और लेके चलते बना, थोड़ी देर 5 मिनट बैठा, निकल गया वो। तो इनकी पूरी सामायिक हुई, और वो हार तो नहीं, पर वो सेठ बहुत विवेकी था, साधर्मी भाई ही थे यहाँ पर। अब एक धर्मात्मा जीव को हल्ला गुल्ला करूँगा, किसी धर्मात्मा का अपवाद हो, निंदा हो, किसी का मेरे निमित्त से इंसल्ट हो, वो चोर सिद्ध किया जाए तो भी सही नहीं है, उसका पाप उसके, मेरे को तो क्या, छोड़, जो गया सो गया, जब तक मेरे भाग में था तो मेरे पास रहा, नहीं रहा तो चला गया। अब बनारसी दास ने क्या किया था, और लास्ट की पोटली नहीं उठी तो खुद ही उठा के रख दिया चोर के माथे पर, ले जा भाई, ले जा, ले जा। तो उन्होंने कहा छोड़ो, ले गया। अब क्या हुआ, घर तो ले गया हार, कभी चोरी करी नहीं, अभ्यास था ही नहीं, अंदर में उसको इतना भय था, मैं मार्केट में कहाँ बेचूंगा, कहाँ पकड़ा गया, क्या होगा। वो तो रात में नींद ही नहीं, शाम को भोजन करने बैठा तो आँख से आंसू गिर रहे थे, खाना भी नहीं खा रहा था, पाप की दुख तो हो रहा था अंदर से, गरीबी अभिशाप है, करना पड़ा, करना नहीं चाहता था। अब पत्नी कहने लगी, भैया तुम तो रात में टहल रहे हो, सो नहीं रहे हो, क्या कारण है, बात क्या, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कुछ बताओ तो सही। अब और जोर से रोने लगा, फिर और जोर से रोने लगा, अरे क्या रो रहे हो, क्या कारण तो बताओ। तो बोला, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया। अरे भूखे रहने का मर जाना अच्छा था, पाप क्यों किया, बताओ कौन सा पाप किया, जल्दी बताओ। ऐसे ऐसे चोरी करी मंदिर में। हाँ, तूने मंदिर में चोरी करी, धिक्कार है मेरी गृहस्थी को। उसने कहा, जा जिसका हार लेके आ उसको दे क्या, नहीं तो तू घर में नहीं रह सकता, जे क्या जल्दी। कैसे जाऊँ, नहीं जाऊँगा। पत्नी ने कहा, ऐसा कर, तू उसकी दुकान पर जाना और कहना इसको गिरवी रख ले और मैं 10,000 रुपये दे दे गिरवी में। पहचानेगा नहीं क्या, गिरवी रख ले, मैं मालूम है वो किस प्रकार का इंसान है, कुछ नहीं बोलेगा, गिरवी भी रख लेगा और पैसा भी दे देगा, कुछ नहीं बोलेगा, तुम जाओ तो सही। चलो कारी पत्नी, जाना ही पड़ेगा, रोटी तो यही खिलाती है, खाना क्या खाना, जानी पड़ेगी, इसकी बात माननी पड़ेगी। गया, सेठ जी मुझे बहुत तकलीफ़ आ गई, मेरा ये आप रख लो गिरवी में, 10,000 रुपये मुझे दे दो। मुस्कुराया, पहचान तो गया, ठीक है दे दिया 10,000 रुपये उसको। अब किसी पुण्यात्मा जीव की संपत्ति आई उसके पास में, इंक्रीमेंट हुआ, पर 10,000 पूंजी इकट्ठी कर ली उसने, लौटाना था ना, थोड़ा कम खर्च किया, इकट्ठा करता गया। सेठ जी मैंने गिरवी में आपसे पैसा लिया था, आप पैसा चुका लो अपना, मैं दे रहा हूँ आपको। तो ठीक है, अपने मुनीम को कहा, भैया पैसा रख लो और इसने जो गिरवी में हार रखा था इसको दे दो। अब सेठ जी अब टकटकी ला के देख रहा है और आंसू बह रहे। सेठ जी अब तो क्षमा कर दो, आपकी उदारता, आपने ये भी नहीं कहा कि हार मेरा है। सेठ ने कहा, गलती तेरी नहीं, मैंने चोरी करने को तुझे बरबस किया, अपराधी मैं हूँ। एक पड़ोसी के सुख दुख का ध्यान न रखे, देखे भी नहीं कि वो शाम को भोजन करता है कि नहीं। यदि मैं ध्यान रखता तेरा
तो शायद तुझे चोरी नहीं करनी पड़ती। तो अपराधी मैं हूँ, तुम अपराधी नहीं। अब तो फुट फुट के रोने लगा। ये है गले दोनों मिले, ये है वात्सल्य, ये है स्थितिकरण, ये है उपगुहन, या ये है निशंकित निकांक्षित अंग, निकांक्षित। कोई कांचा नहीं, ले गया हार तो ले जाना। तो क्या नहीं है, बहुत गहराई है। क्या अपनी प्राचीन संस्कृति बताती है? क्या वही श्रावक धर्म पाने वाले पुराणों में पढ़ो, क्या उनका जीवन था और वर्तमान में मेरा क्या जीवन है। भाई भूखा है तो कोई परवाह नहीं, इसका कर्म ये भोगे। अरे हम तो 50 लाख की बोली ले लिए। सुधा सागर महाराज जी के कलश स्थापना में मैंने 50 लाख की बोली ली है, क्योंकि वहाँ तो सम्मान हो रहा है, तिलक हो रहा है। ख्याति पूजा लाभ की भावना, और एक व्यक्ति बिलख रहा है, रो रहा है, उसके प्रति करुणा ही नहीं, दया ही नहीं। दया धर्म का मूल है। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ दया धर्म का पालन करो। इसके साथ तो दया दिखाऊंगा, इसके साथ नहीं दिखाऊंगा, इसका तो कर दूंगा, उसका नहीं करूंगा, ये क्या है? ऐसा है तो वीतराग परिणति कहाँ रही? और जहाँ वीतरागता है वहीं जैन धर्म का अंकुर लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग सकेगा। वस्तु का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार अकंप श्रद्धा होना, जैसे तलवार की धार की चमक उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी वो चमक मिटती नहीं। इसी तरह सोमा सती को देख लो, कुछ नहीं, मेरी मृत्यु होगी तो हो जाने दो। पति ने पर उसकी वाणी पर विश्वास से करा, हार लाया हूँ, हार समझकर ही मुझे हाथ डालना है। लेकिन उसका पुण्य हार को भी नाग को हार बना देता है। बताओ, पुण्य नाग का हार बन गया, सीता मारी के अग्नि का सरोवर बन गया। और वो चांडाल, बताओ, दिन रात हिंसा करने वाला, और उसको क्या हो गया? जब उसको बांध करके राजा से डाल दिया गया समुद्र में, सिंहासन हो गया, पुष्पवृष्टि होने, जय जयकार होने लग गई। कहानी सुनाने का समय नहीं, चूँकि 9:30 बज गया, समय हो चुका। तो श्रद्धा काट्य होनी चाहिए। बात बात में एक दूसरे की निंदा करने जाते हैं, एक दूसरे की आलोचना करने लग जाते हैं। और जैन धर्म की गहराई को समझे बिना यदि निंदा आलोचना कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? जिसकी निंदा कर रहे हो वो तो ऋण चुका, अयस कीर्ति पहले बांधा था, ऋण चुका। लेकिन जो निंदक है वो भव में पाप की गठरी बांध लेता है। कभी भूल करके भी सामने दिख रहा है कि ये इसमें बदबू आ रही है, ये गंदी चीज़ है, लेकिन फिर भी उससे घृणा मत करो, अपना लोटा छानो। हम उस कुमार्ग पर न चलें। गंदगी की पहचान इसलिए हुई कि उस गंदगी से मेरा बचाव हो। सामने वाले के लिए प्रयास किया लेकिन नहीं बच रहा है तो वो जाने। दोनों तरफ के नाले के कीचड़ को उठाकर बीच के राहगीरों पर नहीं डालना। नाले का कीचड़ नाले में ही रहने दो। जिसका पाप उसका पाप का बंद किया उसके पास रहने दो। उस पाप की कहानी सबको सुना सुना करके सबके माइंड को गंदला मत बनाओ। खोटा न्यूज़ दे करके, विकथाओं को सुना सुना करके उसके मस्तिष्क को गंदा मत करो। शुभ समाचार सुनाओ जिससे उसके अंदर कुछ पुण्य आर्जन के प्रति भावना जगे। पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो, मतलब पाप से बचाव रखो। पापी तो अंजन चोर महाचोर था, विद्युत चोर सब के सब, और मुनि दीक्षा लेकर के वो तो अंजन, उसी भाव से अंजन चोर मुक्त चला गया, लो विद्युत चोर भी चला गया। कब सुधर जाए कौन? पाय सागर मुनिराज सप्त व्यसनी थे, मुनि बन करके उन्होंने समाधि सिद्ध कर ली, अपना जीवन सुधार लिया। और पाप की परिभाषा इसलिए जानना कि मेरे अंदर में पाप प्रकृति जागृत न हो। और कोई भी जीव है तो उसको पाप से बचाने का प्रयास किया जाएगा, पर उसकी निंदा करने से तो उस दुर्गंध को फैलाया जा रहा है। पापी से पाप का त्याग नहीं हो रहा, दुर्गंध को फैलाने वाली बात हो गई। दुर्गंध को फैलाना बुद्धिमानी नहीं है, सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। तो जितना
पढ़ोगे, जितना गुनोगे, जितना गहराई से समझोगे, ये आचार्य तो मोती, गहराई के मोती आपको दे रहे हैं। अब उस मोती को आप कितना आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आप जानो। जब बोलो 1000 आदिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान, परम पूज्य आचार्य समंत भद्राचार्य की जय, गणनियारिका विजयमती माता जी की जय। निकाल दो।